कैमरा शुरू है इससे पहले मनोज जी बोले थे आग लगा देंगे यानी एक तारीख आने वाली 10 जनवरी। ठीक है मनोज जी आग लगाइएगा मैं भी शामिल हो जाऊंगा चलने के लिए। मोर एक सवाल ये मनोज भैया मैं सुने रहे हूँ कि भाई आपके हीरो पहले अमलेश नागेश रही से सच्चाई हम जानना चाहते हैं का वाकई में आप मन और अप्रोच कर रहे होगा। नहीं, अप्रोच तो मैं ये पिक्चर पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ओला फोन लगा रहे हूँ बहुत बार। जी। तो फोन नहीं उठाई। फिर ओखर बाद में मोर से मिलिस भी हुआ, बोले भैया आप मन के साथ नहीं करूँ काकर साथ काम करूँ, जी, इसने भी बोले रही से। जी। और ओकर कुछ मजबूरी हुई मोला नहीं मालूम, लेकिन मैं अप्रोच करे रहे हूँ कि हाँ काम करना है अमलेश, तो बोले हाँ भैया जरूर करूँ। फिर ओखर बाद ओकर शूटिंग चलत रही से, तो मैं बोले जब फ्री हो जावे तो बतावे। तो शूटिंग खत्म हो गया होगा तो मोला लगी इसकी कोई मजबूरी हो ही, आदमी ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। क्या बात है। अच्छा बिल्कुल 15-20 दिन से जो ये माहौल चला थे आप मन सही सलामत सोए हो रात में बताओ पहले तो। नहीं, अभी क्या है प्रमोशन में हमन भागा था नीति होती, वो चक्कर में थोड़ा जैसे परसों गए रहना मन नागपुर गए रहना। नागपुर में बहुत बड़े सभा करके वहां से लौटे तो रात भर दिन में गाड़ी चलाए रात में गाड़ी चलाए। अच्छा खुदे चला रहे हो। हाँ ड्राइवर हूँ भैया तो गाड़ी में ही चलाता हूँ अपन। दूसरा पर भरोसा नहीं है। नहीं ड्राइवर रहते बेचारा गाड़ी पोछा पाछी काम करते। कंडक्टर में आया तो बोला भरोसा ऐसे रहते कि मुला ऐसे लगता है कि ज्यादा कंफर्टेबली जा सकूं और मतलब लिख सकूं। जी जी जी। और जब तक के कोई आदमी के साथ में पहले ले बैठे नहीं रहूं ना, तो ऐसे लगता है साले बैठ भी जाऊं तो नींद नहीं आई। चलो तो जब जगना ही चाहिए तो गाड़ी चला ले। क्या बात है। अब हंसी मजाक बहुत होगा अब गंभीर बात ये है कि आपकी फिल्म में ऐसे क्या चीज है कि लोगन ला सिनेमा घर तक आना चाहिए। मोला ऐसे लगते है कि जेन एकर यूएसपी है, एकर स्टोरी है, एकर कंसेप्ट है। तो ऐसे कंसेप्ट है जिन मैं आज तक ना सुने रहे हूँ ना देखे रहे हूँ। जब वो कंसेप्ट मतलब 5-6 पन्ने के 10 पन्ने की कहानी वो सुना के ऐसे खड़े खड़े सुना के चल दे रही से 10 साल पहली जी। तेला दिमाग में ओखर मंथन चला रही से कि यार ये स्टोरी बनाना है, स्टोरी बनाना है, स्टोरी बनाना है। और तब से खुलत तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तब वो जाके स्टोरी खुलीस, नहीं तो खुलत नहीं रही से। तो मोर कहने का मतलब ये है कि ऐसे ढंग के फिल्म है जैसे बोला थे आदमी मन के हॉरर है, तो हॉरर नो है, भूत प्रेत है लेकिन हॉरर नो है। तो ये अपने आप में एक अलग बात है। बिल्कुल कि भाई भूत अलग देख के तो आदमी डर बेच कर, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एमा नहीं डर रही, प्यार हो जाए। फिल्म छूटी ना ओकर बाद भूत प्रेत से प्यार करे चल। क्या बात है भाई, वाह ये तो बहुत अच्छा रीत है ऐसे टाइप के। एमे जो हीरोइन है गरिमा दिवाकर एक ये शायद फुल फ्लैश पहला फिल्म है हालांकि बचपन में अगर रोल आया हुई कैसे वाला अप्रोच करे हो कहा सोचो कि वो रोल पर वही रह सकते हैं या कोई सोचे रहे हो। नहीं पहली दिमाग में इशिका भी रही से, एक इशिका से बात हुई रही से मोर। फिर बोला लगी कि शायद ऐसे वाले रोल है तो मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ क्या, काबर के मैं एला जाना था गरिमा ला बहुत नानपन ले जाना था। और ओकर एक्टिंग टैलेंट ओकर गायकी के टैलेंट दोनों ला जाना था। और लड़की एनएसडी चल दे रही से तो मोर दिमाग से एकदम से निकल गई रही से पहली हुआ। तो इशिका से बात हो रही से बहुत साल से बोलत रही से मोर संग सर आपके साथ काम करना, बोले ऐसे ऐसे रोल है करबे कि नहीं ते देख ले। तो बेचारे संशय में पड़ गई कि मैं अब ये माँ अलग ढंग के रोल है तो मोला कहीं वैसनेज रोल तो नहीं ऑफर हुई बाद में आगे चल के। मैं बोला देख बेटा सोचे के जरूरत नहीं है, अगर दिमाग में 1% भी तोला लगा था कि मोला नहीं करना चाहिए स्पष्ट रूप से बोल दे, मोला कोई फर्क नहीं पड़ी। तो फिर वो बहुत संशय में वो मना करिस मोला कि सर ऐसे ऐसे हुए है, मैं ऐसा सोचा था। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं। और बाद में फिर अच्छा मैं सोचा कौन ला करना चाहिए, तो फिर अचानक से गरिमा एक ठन वीडियो भेजा रही मोला। अच्छा वैसे ढंग के थोड़ा सा तमाशा वाले जी जी। तो वो वीडियो देखे हूँ मैं, ध्यान आई मोला कि अरे यार घर में बैठे लड़की। तब फिर वाला फोन कर रहा हूँ, अब एनएसडी करे थे। और वैसे भी वो जब नानपन के छोटे से से ना तब ओकर एक फिल्म में काम करवाए रहे हूँ, बोले रहे हूँ कर हुआ तो रांचर के चाहिए तरे वो जी जी लड़का के रोल कर रही अच्छा, छोटे। हाँ ओकर बाद मोर साथ में 2-4 सरकारी एड भी करी। तो मैं प्रतिभा से तो वाकिफ रहा हूँ कि लड़की बहुत बढ़िया काम करी जी। और वैसे करे है वो जी, मतलब डेडिकेटेड आर्टिस्ट मतलब ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम मिलते हैं जो मतलब लगा दे सब कुछ ऐसे। अच्छा अब ये एक बात बताओ जब कोई व्यक्ति के नाम चल जाते तो लोगन के जो अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके एक फिल्म में राष्ट्रीय अवार्ड मिले आप पर एक लेवल भी लगे है तो आप पे कहीं कहीं प्रेशर भी हुई कि भाई मैं कोई ऐसी चीज दूं जो उससे बेहतर हो या उसके समकक्ष हो, तो ये कहीं प्रेशर फील करते होगा आप मन। ये प्रेशर ये चीज के रहते जरूर कि
पिक्चर में अपन जितना कैलिबर है वो पूरा कैलिबर लगा के पिक्चर बनाओ। जी। ये प्रेशर मोर ऊपर रहते, मैं ये प्रेशर नहीं पालूं कि एक पिक्चर ला नेशनल अवार्ड मिले तो ये ला भी मिलना चाहिए। हर पिक्चर वैसे सब्जेक्ट वैसे ये नहीं रहा है, लेकिन एक हर सब्जेक्ट भी वैसे है कि जिन पूरा पिक्चर में आप हंसी मजाक के साथ में देखो, आखिरी में जिन मैसेज मिली ना आपला वो पूरे पिक्चर के निचोड़ रहे थे। मतलब जब स्क्रिप्ट लिखता या कोई एक कहानी लिखता ना तो निचोड़ ला पहले देखता कि मोर फोकस कहाँ है, मैं कहाँ दिखाना चाहता हूँ, का दिखाना चाहता हूँ, ओकर पर पूरा कहानी बुने जाते, तब आखिरी में ओकर निचोड़ आते। तो जब निचोड़ आपके अच्छा रही ना तो आपके कहानी अच्छा रही, आपकी फिल्म अच्छा रही। निचोड़ अच्छा रहना चाहिए, बाकी सब चीज अपन आप बेहतर हो सकते हैं। तो मनोज जी आप लोग बहुत शुभकामनाएं देते हैं भैया। 10 जनवरी के सपोजन लाना है, मैं भी आऊँ, आप भी आओ, आप भी आओ। थैंक यू।